यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। जी हाँ, इनकम टैक्स का जिसका कोड BCOC 136 है। आज हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं रेजिडेंटल स्टेटस के बारे में। ठीक है, यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी का वन शॉट करा दिया है। रेजिडेंटल स्टेटस जो है आपका यूनिट नंबर 2 है, और इसको मैं हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही कराती हूँ, और वन शॉट इसको भी खत्म करेंगे। तो आओ फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो जाके देख लो, क्योंकि उसकी कुछ टर्म यहाँ यूज होने वाली हैं। जैसे कि अर्निंग है, ठीक है, अर्निंग हम करते हैं, लाइक कोई इंसान है वो जॉब कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग बाहर जाते हैं, यानी कि अपनी बाउंड्री जो होती है, अपनी कंट्री की जो बाउंड्री है उसको हम क्रॉस करके बाहर चले जाते हैं, यानी कि अब्रॉड चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ राम का। ठीक है, जो राम है वो इंडिया के अंदर रह रहा है, ठीक है, काफी टाइम से, लेकिन उसको लगा कि यहाँ पे इनकम इतनी अच्छी मैं जनरेट नहीं कर पा रहा, क्यों ना मुझे कनाडा जाना चाहिए। ठीक है, कनाडा जाना चाहिए और वहां पे मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। ठीक है, सो बात ये आती है, अब हमें ये समझ नहीं आता कि जब ये इंडिया का पर्सन कनाडा चला जाएगा तो उसके बाद टैक्स कहाँ पे करेगा, इंडिया वालों को पे करेगा कि अपनी कंट्री में पे करेगा। ठीक है, तो यही सारे डाउट का कंफ्यूजन हम लोग दूर करने के लिए चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमें टैक्स कहाँ देना है, यानी अपनी कंट्री में देना है या हम जहाँ जा चुके हैं वहां हमें पे करना है। तो अर्निंग मैंने पहले बताई आप लोगों को, फ्लो चार्ट की मदद से समझा रही हूँ ताकि चैप्टर बहुत आसान लगे, मुश्किल ना लगे। जॉब्स करते हैं, जॉब ऐसी नहीं है कोई छोटी मोटी जॉब करने के लिए तो हम लोग क्या ही टैक्स पे करेंगे, लेकिन हम लोग, मैंने आप लोगों को स्लैब्स बताई थी पिछली वीडियो के अंदर कि किसको कितने इनकम पे हम लोगों को टैक्स पे करना होता है, तभी मैंने बोला पिछली वीडियो बहुत काम की थी। जैसे हम लोग जॉब वगैरह करते हैं, जॉब करेंगे, बिजनेस को ही करते हैं, यानी डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक यानी अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग टैक्स पे करते हैं, तब भी हम लोग टैक्स पे करते हैं। लेकिन जब हमारी सैलरी अच्छी होती है, बिजनेस का टर्नओवर काफी अच्छा होता है, तो हम लोग टैक्स पे करते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में यानी कि जब आप अब्रॉड चले जाते हो तो भी तो आप टैक्स पे करोगे। तो यानी कि बात ये आती है कि जब आप बात करते हैं टैक्स की, यानी कि डोमेस्टिक की बात हो, चाहे आपकी इंडिया कंट्री की बात हो रही हो या फिर इंडिया से बाहर की बात हो रही हो, तो यहाँ पे आपको टैक्स तभी पे करना होता है अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आओ इसको समझते हैं ये होता क्या है। रेजिडेंट समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझना है हमें, पर्सन्स। ठीक है, पर्सन्स में देखो, पर्सन का मतलब वैसे इंसान होता है, ठीक है, लेकिन जब हम इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था। जैसे एक कोई कंपनी है, वो भी पर्सन के अंदर कंसीडर होती है, जैसे कि एसएससी, इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल है जो कि सैलरीड पर्सन, जैसे सोल प्रोवाइडर है, फॉर एग्जाम्पल टीचर है, कुछ भी, तो वो इंडिविजुअल के अंदर कंसीडर होता है। फर्म आपको पता ही है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है पर्सन के अंदर, और एक आर्टिफिशियल पर्सन आता है। ये सारे जितने भी हैं वो सारे पर्सन्स के अंदर कंसीडर होते हैं। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग पता चलेगा, इनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी होगी तो ही ये अपना जो है टैक्स पे कर पाएंगे। ठीक है, देन मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ, रेजिडेंट स्टेटस पे। ठीक है, रेजिडेंट का मतलब समझेंगे, फिर नॉन रेजिडेंट समझेंगे, फिर उसको समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, रेजिडेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग ये टैक्स पे करना था, तो हमें ये तो समझना पड़ेगा कि रेजिडेंट स्टेटस के अंदर सबसे पहला आता है रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब होता है जो इंडिया के अंदर रहता है। ठीक है, इंडिया के अंदर रह रहा है तो वो रेजिडेंट है, जो इंडिया के अंदर नहीं रह रहा वो नॉन रेजिडेंट के अंदर कंसीडर होता है। ठीक है, जिसे हम एनआरबी क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एनआर कहते हैं। जो कि जो इंडिया का नहीं है वो नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया का है वो रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट में मैंने एक छोटी सी यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, अ टैक्स पेयर वुड क्वालिफाई एट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग टू, यानी अगर वो दो कंडीशन जो मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ, अगर वो दो फुलफिल कर देता है
दैट मीन्स यानी कि इफ सैटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दो में से कोई एक फुलफिल कर देगा, दैट मीन्स वो हमारे इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा, राइट। रेजिडेंट के लिए दो आते हैं, रेजिडेंट में एक आता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो इनको शॉर्ट में समझना है, ओ आर यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, एनओआर बोले तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अभी हम समझेंगे वो दो कंडीशन कौन सी हैं जिसमें हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि दोनों में से एक कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, तब वो हमारे देश का कहलाने वाला है, ठीक है। सो ये कंडीशंस हैं। कंडीशन किस तरीके से, देखो हमारी दो कंडीशन होंगी, एक होती है बेसिक कंडीशन, एक होती है एडिशनल कंडीशन। अभी फिलहाल ये समझ लो, फिर मैं आपको कंडीशंस भी बताऊंगी, ठीक है। बेसिक कंडीशन और एडिशनल, अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, पर्सन में अभी आपको समझ आ गया, पर्सन जब भी मैं बोलूंगी तो आपको ये वाला चार्ट समझ आ जाना चाहिए कि पर्सन में कौन कौन आएगा, जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। पर्सन में सब आएंगे, इंडिविजुअल भी आएगा, कंपनी भी आएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आएगा, जिसको मैं शॉर्ट में एओपी बोल रही हूँ, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल पर्सन एपी, ये सारे पर्सन के अंदर कंसीडर होते हैं। इनकी टर्म जो होती है, कंडीशन जो होती है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप समझते हैं, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझाऊंगी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझो, क्योंकि ये समझ आ गया ना तो समझ लेना हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली। बेसिक कंडीशन जो होती है और एक होती है एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन अगर कोई फुलफिल कर देता है, कोई भी पर्सन अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है और एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल करता है, तो वो ऑर्डिनर रेजिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्डिनर रेजिडेंट। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो बेसिक कंडीशन पूरी करता है लेकिन वो एडिशनल कंडीशन को पूरी नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। और एनआर तो आपको पता ही है क्या होगा, जब उसने बेसिक ही कोई कंडीशन पूरी नहीं करी तो वो आगे तो हम क्या ही उसको देखेंगे, क्योंकि उसने पहली कंडीशन ही नहीं, बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी, तो आगे की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे, तो यानी कि हम वहीं रुक जाएंगे और उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। अब हम समझते हैं दोबारा से, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको आराम से समझो। कंडीशन में आता है, वन इज बेसिक कंडीशन एंड सेकेंड वन इज एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन, पर्सन्स में कौन कौन आता है अभी मैंने आपको समझाया, कोई भी कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर वो कोई बेसिक कंडीशन को पूरी करता है और एडिशनल भी पूरी कर देता है तो उसको हम बोलते हैं ओआर, यानी कि ऑर्डिनर रेजिडेंट। सेकेंड जो है वो आपकी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जिसको हम एनओआर बोलते हैं। अगर उसने बेसिक पूरी करी और एडिशनल पूरी नहीं की तो उसे हम बोलेंगे एनओआर। अगर किसी ने बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं की, ठीक है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और उसे हम एनआर का नाम दे देंगे, यानी कि वो इंडिया का नहीं है, उसे हम नॉन रेजिडेंट में कंसीडर कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कंडीशंस देख लेते हैं कि किसके क्या कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। बेसिक, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, जो आम आदमी है, जो इंसान है, वो बेसिकली इंडिविजुअल के अंदर आता है, ठीक है। एसएससी के का ही पार्ट है ये। तो यानी कि जो उसके लिए बेसिक कंडीशन है वो उसको क्या माननी है, तो उसको सबसे पहले ही इज इन इंडिया प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर, यानी जो उसका प्रीवियस ईयर है उसमें उसको 182 डेज भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर वो रुका हुआ होना चाहिए और उससे ज्यादा डेज वो रुका हुआ होना चाहिए। अब बात ये आती है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी प्लीज जाकर देख लेना। एक होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ, हमारा असेसमेंट ईयर मान के चलती हूँ 2023 से लेकर 24 है, ठीक है, और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 2022 से 23, ठीक है। तो हमें जब भी हम कोई कंडीशन देखते हैं तो प्रीवियस जाके देखना होता है, तो यानी पिछला देखना होता है, तो हम लोग ये वाला देखेंगे, ठीक है। यानी कि उसको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज वो भारत के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी एक कंडीशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है उसकी, यहाँ पर और आ जाता है, या तो वो ये वाली फुलफिल करे या फिर अगर वो मान लो 182 डेज या उससे ज्यादा भारत में नहीं रुका तो उसके पास जो है एक और ऑप्शन है, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज, यानी वो 60 दिन रुका हो या फिर मोर 60 दिन या उससे ज्यादा रुका हो एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर, यानी कि 60 डेज है और साथ में 365 डेज और मोर यानी 365 दिन या उससे ज्यादा इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर जो है आपका 4 साल, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर को हटा करके जो 4 साल बचते हैं पिछले,
यानी 22-23 को हटा दीजिए, उसके बाद वाले जितने भी पीछे साल गए हैं उसमें वो हमारे भारत देश के अंदर 365 दिन या उससे ज्यादा रुका हुआ होना चाहिए। तो यानी कि या तो वो ये कंडीशन फुलफिल करे या फिर ये कंडीशन फुलफिल करे, दोनों में से उसको एक तो फुलफिल करनी ही होगी डेफिनेटली। सो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर हमारे यहाँ पे कोई घूमने फिरने आ रहा है या हम कहीं जॉब वगैरह करने जा रहे हैं तो उसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, वही एक्सेप्शंस यहाँ लिखे हैं, राइट। अब आता है आपकी एडिशनल कंडीशन जो कि हमारे इंडिविजुअल के लिए है, यानी कि अगर किसी ने बेसिक पूरी कर दी, ठीक है, और एडिशनल है, ठीक है। अगर अभी मैंने आपको समझाया था ऑर्डिनरी के लिए भी क्या है और एनओआर के लिए और एनआर के लिए क्या है। तो एडिशनल कंडीशन कौन सी है? ही सैटिस्फाई बेसिक कंडीशन, यानी कि उसने बेसिक कंडीशन को फुलफिल किया होना चाहिए 2 बार, यानी कि जो उसके प्रीवियस ईयर है 10 पिछले सालों के अंदर उसने 2 बार वो कंडीशन को फुलफिल किया हो और साथ में उसको एक कंडीशन एंड आएगा तो मतलब दोनों कंडीशन आती है, और है तो दोनों में से एक, ठीक है। यानी कि उसने ये वाली कंडीशन भी फुलफिल की हो, he has been in India at least 730 days in immediately preceding 7 year और both condition, ठीक है। पहले आप ये समझ लो, आपको नहीं समझ आएगा तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। यानी कि उसको हमारे जो है भारत देश के अंदर, ठीक है, प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो 7 साल पिछले हैं उसमें 730 डेज यहाँ पे वो रुका हुआ होना चाहिए। फिर दोबारा से समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि उसकी एडिशनल कंडीशन क्या है कि वो प्रीवियस ईयर को हटा करके, मैं आपको समझाती हूँ, प्रीवियस ईयर जो हमारा कौन सा है 2022 और 23 इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा 2021 और 22, फिर 2020, 2019, 2018, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। तो यानी जो ये वाले जो ईयर्स हैं, ठीक है, यानी 2022 से, ये आपको समझ आ गया। अब एक चीज समझो आप फिलहाल के लिए, वो ये है कि प्रीवियस ईयर जो है हमारा, यानी कि प्रीवियस ईयर को हटा करके, ये हमारा प्रीवियस ईयर था 2022 से लेके 23 वाला, इसको हटा करके जितने भी 10 साल पिछले गए हैं उसमें वो 2 टाइम जो बेसिक कंडीशन है हमारी ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली जो हमने पीछे पढ़ी थी वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, उसके साथ में उसको क्या मानना है, प्रीवियस ईयर को हटा करके 7 साल जो पिछले गए हैं उसमें 730 डेज वो इंडिया के अंदर रुका हुआ होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब हो जाएंगी दैट मीन्स वो हमारा किसका हिस्सा बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ऑर्डिनल रेजिडेंट। तो देखो यही मैंने आपको समझाई, कंडीशन आ गई अब फिर से कि बेसिक और एडिशनल दोनों पूरी जब हो जाती है तो वो ऑर्डिनल रेजिडेंट कहलाता है। और एनओआर कब आए, मान लो उसने बेसिक पूरी कर दी, ये नहीं पूरी करी तो एनओआर का नाम उसे हम दे देंगे, ठीक है। जो मैंने अभी दोनों कंडीशन बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा, दोनों मानी तो ओआर बोलना है, एक मानी दूसरी नहीं मानी तो एनओआर उसे हमने। अब हम समझते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी जिसको हम शॉर्ट में HUF भी बोलते हैं, जो कि बिजनेस फर्म है, इसकी बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन बोलती है कि बिजनेस के अंदर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए या कुछ हिस्सा होना चाहिए, या मैनेजमेंट, कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है बिजनेस का वो पूरा का पूरा या तो इंडिया में होना चाहिए या कुछ हिस्सा उसका होना चाहिए। तो वो तो उसकी बेसिक कंडीशन है उस किसकी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, यानी कि जो करता है हमारा वो ओआर में कंसीडर होना चाहिए, ओआर की सारी कंडीशन उसको फुलफिल करनी है, यानी कि जो एडिशनल कंडीशन जो हमने पहले पढ़ी वो उसकी पूरी फुलफिल होनी चाहिए, तो वो एडिशनल कंडीशन को कंसीडर करेगा, ठीक है। यानी कि अगर वो बेसिक और एडिशनल दोनों मान लेता है तो वो कौन है, ओआर है। लेकिन अगर उसने बेसिक मान ली एडिशनल नहीं मानी तो वो कौन है, एनओआर है। लेकिन अगर उसने पहली ही नहीं मानी तो वो एनआर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। फिर आती है फर्म, एओपी या बीओआई। फिर बेसिक सी कंडीशन है इसकी, कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है या तो इंडिया के अंदर पूरा होना चाहिए या कुछ पार्ट होना चाहिए, ये उसकी बेसिक कंडीशन है, ठीक है। अगर उसने ये पूरी कर दी तो यानी कि वो आर है, और इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल होता है एनओआर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, सिर्फ बेसिक होती है, इसके अंदर एडिशनल कंडीशन नहीं होती फर्म के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर ये एनओआर जो है वो नॉट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एनआर तो होगा ही नहीं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। कंपनी है, कंपनी में भी बेसिक कंडीशन क्या है, इंडिया, एक तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, बेसिक कंडीशन है कंपनी के लिए। उसके बाद और है ऑप्शन, या तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर में उसका जो कंट्रोल है या जो मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा जो है इंडिया के अंदर हुआ होना चाहिए, तो वो क्या है, कंपनी के अंदर कंसीडर होगा। तो देखो
बेसिक कंडीशन फुलफिल हुई, दोनों ये वाली कंडीशन में से कुछ भी फुलफिल हुआ, OR है। नॉट एप्लीकेबल इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बेसिक कंडीशन है, एडिशनल नहीं है। जिसके अंदर भी एडिशनल कंडीशन नहीं होती तो उसके अंदर NOR कंसीडर होता है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। NR तो होगा ही नहीं। इजी है ना, मतलब बाकी बाद वाले सारे इजी है, बस आपको इंडिविजुअल में थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन अगर कोई है तो वो भी इस तरीके से ही है कि प्रीवियस ईयर में उसका कंट्रोल मैनेजमेंट या तो कुछ इंडिया के अंदर होना चाहिए या फिर पूरा होना चाहिए। तो अगर ये बेसिक कंडीशन है, अगर पूरी होती है तो OR, और नॉट एप्लीकेबल फिर से वही, क्योंकि इसके अंदर कोई एडिशनल कंडीशन तो है ही नहीं, और NR तो होगा ही नहीं। देखो बहुत सिंपल था, OR है, बस आपको इंडिविजुअल की अच्छे से याद करनी है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है क्लासेस वगैरह भी ले सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि मैम लॉन्ग वीडियोस बनाइए और डिटेल में समझाइए, तो उसके ऊपर पूरा वर्क चल रहा है। अभी इस वीडियो से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, शॉर्ट वीडियो से। आने वाले समय में कुछ चेंजेस हम लोग कर रहे हैं अपने चैनल पे, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को हमने फीडबैक लिया है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे हम लोगों ने। हम चाहते हैं कि हमें कोई भी डीमोटिवेट ना करे, जैसे कि कुछ बच्चे कर देते हैं। डेफिनेटली हम नहीं चाहते। वैसे बहुत सारे बच्चों का प्यार मिलता है और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, लेकिन होते हैं 5-10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कभी भी शांति नहीं मिल सकती, किसी भी वे में नहीं मिल सकती, चाहे उनके लिए हम अपनी पूरी जी जान लगा दे तो भी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन खैर, हम उन 5-10% बच्चों को भी लेकर चल रहे हैं कि जो अपना ज्ञान हमें देते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसको भी सुधारें, ताकि आने वाले समय में वो जो बच्चे लिख रहे हैं ना, वो ना लिखें। ठीक है, सो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको और ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करें। जैसे बच्चों की ज़्यादा डिमांड यही रहती है कि मैम आप जो है फ्लो चार्ट की मदद से जो समझाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और PDF की मदद से जो समझाते हो समझ नहीं आता इतना। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, टाइम लिमिटेड होता है, सारी वीडियोस मुझे खुद रिकॉर्ड करनी होती है, अपना भी शेड्यूल होता है जिसके अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, टाइम निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। इनफैक्ट अभी भी बिजी शेड्यूल था मेरा, फिर भी स्टिल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत डिमांड में था ये वीडियो और बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि वो एग्जाम्स आने वाले और उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। सो जितना हो पा रहा है हम लोग शॉर्ट में प्रोवाइड करते हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट में, ताकि पूरे साल जो बच्चे पढ़ नहीं पाते और जॉब्स बिजनेस इन सब में बिजी रहते हैं, तो वो एटलीस्ट शॉर्ट में पढ़ के आराम से अच्छे खासे मार्क्स ला सकें। स्टिल हमारा एप्लीकेशन जो है और वेबसाइट लाइव हो चुकी है, हम उसके ऊपर डिटेल लेक्चर लाइव क्लासेस अपलोड करेंगे, ताकि जो बच्चे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और लॉन्ग वीडियोस भी आप लोगों तक पहुँचेंगी डेफिनेटली। और अब मिलेंगे अपने यूनिट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।